हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा और हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। आज का हमारा 11th क्लास इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, 10th चैप्टर, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, एक कंपैरिजन विद नेबर। हमारा जो डेवलपमेंट है, इंडिया का जो विकास है, उसका कंपेयर इस लेसन में उसका कंपैरिजन क्या है अदर कंट्रीज। जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, तो हमें उसके कंपैरिजन में इंडिया का डेवलपमेंट कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो बताना है। मान लीजिए 5 ईयर प्लान है हमारा। जो इंडिया ने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था, इंडिया का 5 ईयर प्लान था जो कि मैंने बहुत ही इलेबरेट वे में आपको पढ़ाया था। लेकिन चाइना ने क्या किया था, ये था इंडिया का। चाइना का क्या था, चाइना का था 13 ईयर प्लान। 13 ईयर प्लान, जबकि चाइना हमसे बाद में इंडिपेंडेंट हुआ था। पाकिस्तान ने बनाया था अपना 10 ईयर प्लान। 10 ईयर प्लान। और बांग्लादेश का था 1 ईयर प्लान, 1 और 2 ईयर प्लान। तो ये जो प्लानिंग थी ना, इंडिया को या अपनी कंट्री को जिसको भी डेवलप करना चाहिए, चाइना की 13 ईयर थी और इंडिया की थी 51 से 56 से स्टार्ट हुआ था 5 ईयर प्लान हमारा। चाइना का भी 56 से हुआ था, पाकिस्तान ने भी तब से ही किया था। लेकिन जो हमारे 5 ईयर प्लान के जो हमारे मोटिव थे, जो रीजन थे, हमने वो रखे थे 5 ईयर प्लान में। ऐसे ही सेम रीजन जो पाकिस्तान के भी थे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे। ठीक है, जो हमारा ये था ग्लोबलाइजेशन का एरा था, इसमें क्या था, डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स थ्रू रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग सच एज सार्क। सार्क क्या है, ये ग्रुपिंग कंट्रीज है जिसमें लोग क्या है, जो जितनी भी ग्रुपिंग कंट्रीज है ना, सार्क में है, ईयू में है, एशियान है, ब्रिक्स है। इनमें जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, हमने उन लोगों के साथ मिलकर अपने देश को डेवलप करने का प्लान बनाया हुआ है। ठीक है, ये मेजर कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें क्या आता है हमारा, एक आता है हमारा सार्क, एक है हमारा सार्क, एक है एशियान, एक है ईयू। ये सब क्या है, ये डेवलपिंग जो कंट्रीज है ना, उनके साथ जो हमने एग्रीमेंट किया गया हुआ है, जिनके साथ मिलकर जो हमने प्लानिंग बनाई हुई है, ये वो ग्रुप हैं जिनके साथ मिलकर हमने अपने देश को डेवलप करने का प्लान बनाया है। ब्रिक्स है, ब्रिक्स से तो इस बार आईएएस के एग्जाम में भी सवाल आया पूरा ब्रिक्स के ऊपर, BRIC इसके ऊपर। कंपैरिजन किस चीज से, मतलब मिलिट्री कंपैरिजन है, हमारी मिलिट्री किस कैसी है, उनकी कैसी है, खाने पीने का कंपैरिजन है, मार्केट है, ग्लोबलाइजेशन का कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन है। आज कंपेयर हमारी मार्केट क्या है, हमारी हर मतलब जो आप चाइना की मार्केट लीजिए, चाइना की मार्केट कैसा है, चीप प्रोडक्ट होते हैं चाइना के, बहुत ही चीप। जो हमारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, जो इंडिया ने इंडिविजुअली ग्रो किए, वो एज कम्पेयर टू चाइना थोड़े महंगे हैं। तो लोग चाइना के प्रोडक्ट ज्यादा पसंद करते हैं। आपने देखा भी होगा, आज अभी से कुछ 3-4 साल पहले चाइना के फोन कितने ज्यादा ट्रेंडिंग में आए थे, जिसके पास देखो चाइना का फोन था, चाइना का फोन था, और बहुत ही चीप रेट में वो लॉन्च हुए थे। ठीक है, तो जो चाइना का प्रोडक्ट होता है वो काफी चीप है, हमारे मुकाबले में चाइना ने अपना जो प्लान रखा उसके हिसाब से बहुत ज्यादा ग्रो किया, लेकिन हम इतना ग्रो नहीं कर पाए। लेकिन एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके मुकाबले में हमने बहुत ज्यादा ग्रो किया है, इनसे हम काफी ज्यादा आगे हैं, एक्सेप्ट चाइना। चाइना को छोड़कर हमने बाकी कंट्रीज जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं, हमने उससे ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट किया है, अपने देश में विकास किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, रोड, रेलवे, पोर्ट वगैरह, इन पर इनके डेवलपमेंट पे हमने वर्क किया है।
और इनकी जो नीड्स थी बेसिक हम लोगों ने उनको पूरा किया, फुलफिल किया है और अभी भी कर रहे हैं। और जो ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि नेपाल है और भूटान है, ये अभी भी हम लोगों को क्या है ना, हम लोगों से कंपटीशन नहीं कर पाती है क्योंकि ये हमारे कंपैरिजन में नहीं है, हम इनसे ज्यादा डेवलप हैं। लेकिन चाइना क्या है, चाइना ने सबको पीछे छोड़ा है और उसने सबको, उसकी जो मार्केट है ना वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। ठीक है। इंडिया का, और इंडिया के साथ एक गेम है। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसका क्या था, इंडिया का सेकुलर और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, सेकुलर एंड लिबरल। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर और लिबरल था। और चाइना क्या था, कमांड इकोनॉमी थी चाइना की। चाइना क्या था, चाइना की थी कमांड इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी कैसी थी, कमांड। पाकिस्तान के थे मिलिट्री पॉलिटिक पावर स्ट्रक्चर। चाइना पाकिस्तान की क्या है, मिलिट्री पॉलिटिक्स है। इंडिया में जो भी धर्म है, स्टेट है, वो सब लिबरल है, भाईचारे के साथ चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए है, जो रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखे हुए हैं ना, वो हर इंसान पर लागू है, चाहे वो पुलिस फोर्स में हो, मिलिट्री में हो, किसी पर भी हो। लेकिन एज कम्पेयर टू चाइना, चाइना में क्या कमांड इकोनॉमी है, जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की पॉलिटिशियंस है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, वो जो कमांड करेंगे वही वहां पर चलता है। और पाकिस्तान में क्या है, मिलिट्री बेस्ड पॉलिटिक्स है। जो वहाँ का प्रेसिडेंट है और तुम्हारा पीएम है, वो इतना मायने नहीं रखता। वहाँ की क्या है, मिलिट्री कुछ और बोलती है और वहाँ के पीएम और राष्ट्रपति वगैरह कुछ और बोलते हैं। उनकी जो इकोनॉमी है वो मिलिट्री बेस है। जो वहाँ का रूल है वो मिलिट्री रूल है पाकिस्तान के अंदर। और क्या नाम उसके अंदर, म्यांमार के अंदर भी मिलिट्री रूल है। जो बूरमा बोलते हैं ना, पिछले टाइम में बूरमीज थे वो, वहां पर भी मिलिट्री रूल है। ठीक है। हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक रूल है। हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन जो ये है पाकिस्तान, वो क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो रूलर है वो पब्लिक के बीच से ही आएगा। कोई भी मोनार्क नहीं होगा जो पिछले टाइम से राजा महाराजा या उनके बच्चे चले आ रहे हैं, वो नहीं होगा। जो पब्लिक होगी उसके बीच में से कोई एक होगा। ठीक है। इसका मतलब ये, रिपब्लिक का मतलब ये होता है। ठीक है। तो हमारी कंट्री है सेकुलर। हमारे यहाँ हर धर्म, हर कास्ट, हर इंसान को सेकुलर वे में रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, जो कि उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन को मेक किया, ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी बैठी एक, उसमें कुछ लोगों की कमेटी थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भी। तो उन्होंने हर इंसान को, हर लोगों को सेकुलर रखा। तो हमारी जो कंट्री है वो सेकुलर है और रिपब्लिक है। रिपब्लिक भी है, सेकुलर है, लिबरल है। हमारा भाईचारा बना रहता है हमेशा। ठीक है। चाइना की कमांड इकोनॉमी का मतलब क्या है, जो ओल्ड इकोनॉमी है और उसकी जो कंट्रोल लैंड है, चाहे एग्रीकल्चर हो, मार्केट हो, वो सब क्या है, गवर्नमेंट के अंदर है। ये होती है कमांड इकोनॉमी। जो हर तरीके के लैंड हो गया या कुछ भी है, पूरी मार्केट जो है वो गवर्नमेंट के अंदर है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, सब कुछ सेकुलर है। ठीक है। चैलेंज भी क्या आता है इसमें, इसमें चैलेंजेस आते हैं, सेवर ड्रॉट्स होते हैं। इसमें हमारी जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ हमारे क्या चैलेंजेस है। एक तो सेवियर ड्रोट, सूखा वगैरह, बाढ़, ये सब उनके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट में है। कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया, चाइना का क्या है, कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। चाइना का रशिया के साथ पिछले पहले
वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट रहा है, मतभेद रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ नहीं रहे। इंडिया ने हमेशा रशिया के साथ भाईचारे से रहा है और रशिया ने इंडिया का बहुत सारी जगह पर साथ भी दिया है, बहुत सारी वॉर्स में। ग्रेट प्रोलेटेक्टेड कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, ये तो हमारे चैलेंज है। रिफॉर्म, चाइना में कुछ रिफॉर्म हुए। अभी हम लोग चाइना पढ़ रहे हैं, तो जो रिफॉर्म है चाइना के, रिफॉर्म क्या हुए चाइना में, चाइना के रिफॉर्म क्या थे? कम्यून्स, कम्यून्स न्यूज डिवाइडेड इनटू प्लॉट्स। कम्यून्स न्यूज डिवाइडेड इनटू प्लॉट, डिवाइडेड इनटू प्लॉट्स, ठीक। प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउ विथ कंपटीशन, चाइना ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया कंपटीशन के लिए। डुअल प्राइसिंग, फिक्स एंड मार्केट ड्रिवन, डुअल प्राइसिंग किया, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ एसईजेड फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया चाइना ने। तो ये थे चाइना के रिफॉर्म। चाइना ने जो भी, चाइना के अंदर कमांड इकोनॉमी थी, चाइना के ने कुछ रिफॉर्म भी किए, और चाइना के जो भी मेजर रिफॉर्म थे, तो ये भी हमारी चाइना। ये आज हमारा चाइना तक ही रहने देते हैं फर्स्ट टॉपिक। जो पाकिस्तान है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज की हमारी क्लास यहीं तक। 5th to 10th आप 12th तक आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हम ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाते हैं। एसएससी सीजीएल की तैयारी भी कराते हैं पूरी कंफर्म, बच्चे को पूरे अच्छे से तैयारी कराते हैं, उसके पूरे डाउट्स क्लियर कराते हैं। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है तो एसएससी सीजीएल की तैयारी करे, हमें कॉन्टैक्ट करें, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। उर्दू की तैयारी भी कराते हैं, हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अगर किसी को भी इनमें से किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट है तो हमें कॉन्टैक्ट करें, कॉल करें, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।